हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। मेरी हाल चाल बहुत ही बढ़िया है। बहुत पैक शेड्यूल है। बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और अब कोशिश करूंगी कि ब्लॉग जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। सेम जगह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अपने घर से। तो ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया होता है, यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ना मेरा 25th बर्थडे बहुत अच्छा था। तो ये वाला तो मैंने रख रखा है। इस बार भी मेरे बर्थडे के ऊपर मैं आपको बताती हूँ, ये था पूरा का पूरा, पर लेकिन मैंने ना उसको रख रखा है कि कभी चेंज करूंगी तो इससे करूंगी 25th वाले से। तो बेसिकली अभी मैं आपको लेके चलूंगी डेकोरेशन पे, क्योंकि आपको पता है मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं वो डेकोरेशन से रिलेटेड होते हैं और आपको बड़े मजे मजे आने वाले हैं। तो लेट्स गो। बाकी सारी जो डिटेल्स होगी वो चलते चलते आपसे शेयर करेंगे। अभी सामान लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो घर से निकलने से पहले ब्राउनी था, अभी यहाँ पे कहाँ चला गया। दोनों तरफ ही नहीं है, तो मैं उसके लिए बिस्किट लेके आई थी। मेरा डॉगी है जो आता है इस टाइम पे, पता नहीं कहाँ चला गया एकदम से। कहाँ चले गए थे। चलो इधर आओ, इस तरफ। तो ब्राउनी को बिस्किट्स दे दिए हैं, अब अपन निकलेंगे यहाँ से। जब अभी कार में से मैंने सामान निकाला है। नाउ लेट्स। सो दोस्तों, अभी मैं सिर्फ घर में से निकल के कार में आके बैठी हूँ और गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है। बारिश होती है पर लेकिन इतनी नहीं हो रही जितनी एक ही बार में हो जाए तो गर्मी थोड़ी कम हो जाए। तो बेसिकली अभी बस में निकल गई हूँ। अभी पहले मैं कुछ सामान पिक करूँगी जो मेरे पास नहीं है, लाइक पेपर का हैप्पी बर्थडे काइंड ऑफ थिंग्स एंड फ्लावर्स। तो वो मैं कलेक्ट करूँगी। और अभी ये देखिए इनके लिए कितना हार्ड है, मतलब ये लोग इस धूप में ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सच्ची दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, इतने प्यारे मौसम में किसका काम करने का मन कर सकता है। मैंने ना अपना बहुत मुश्किल से दिल बनाया है कि डेकोरेशन पे तो जाना ही है मुझे। सो बेसिकली फ्लावर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो अभी मैं पुष्कर से ही परचेस करूंगी, फिर चलेंगे अपन डेकोरेशन पे। और ये वाइब्स देख के तो दिल ऐसे कर रहा है कि मजे कब करूंगी बताओ। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ्लावर्स ले लिया और फ्लावर्स भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, पर लेकिन ठीक है, अभी आज काम चल जाएगा वाले टाइप से, क्योंकि ना शाम हो गई है। पहली चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि मौसम ऐसा है तो फ्लावर्स आना ही मुश्किल है। सो दोस्तों, ऑलमोस्ट मैं अपनी डेस्टिनेशन पे आ गई हूँ और ये रही सामने मेरी डेस्टिनेशन। तो अभी चलते हैं, डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ रूम बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर तो कुछ ऐसा है और सबसे इसका प्यारा पार्ट जो है, आई थिंक सो वॉशरूम है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली वॉशरूम बहुत अच्छा सा है और इसी के कुछ स्वीट रूम्स भी हैं जिसका जकूजी वगैरह भी है जिसमें। तो यहाँ पे अपन डेकोरेशन देंगे। जो अपने कलर ऑफ बैलून्स है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हैं हमारे रेड कलर के बैलून्स और यहाँ पे हैं हमारे वाइट कुछ बैलून्स, कर्टन्स वगैरह, रिबन वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। फ्लावर्स सारा कुछ हो चुका है। तो अभी डेकोरेशन देना स्टार्ट कर। डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है और आपको मैं सही बता रही हूँ, ये फ्लावर्स क्लीन करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी भी अगर आप देखेंगे ना, ये एकदम नीट एंड क्लीन नहीं है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब फ्लावर्स थे। पर लेकिन ठीक है, फ्लावर्स मिल गए, यही बहुत है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी जगह पे एक आगे कॉम्प्लीमेंट्री भी दे देनी चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे एक लव का टैग दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर है। और ये है हमारा बैलून डेकोरेशन। बेसिकली जो बैकड्रॉप है वो कुछ ऐसा है। कलर ऑफ बैलून मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, वाइट एंड रेड है, जो सदाबहार फेवरेट रोमांटिक कलर में बेस्ट रहते हैं। और हैप्पी बर्थडे ना हमारा थोड़ा ग्लिटरी सा है, आई डोंट नो, फ़ोन कैप्चर नहीं कर पा रहा है, पर ये हल्का सा शाइनी है। और फिर हमने सीलिंग के ऊपर थोड़ा बहुत बैलून दिया है। तो ये हमारा बेसिक डेकोरेशन पैकेज है रूम का। तो फाइनली डेकोरेशन हो गया है। मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ, रुकिए। सो यहाँ पे हमारा डेकोरेशन हो जाता है कंप्लीट और बहुत ही रोमांटिक सा है, बहुत प्यारा सा है। तो जैसा भी है आप बताइएगा कैसा है। और ये बहुत बेसिक बजट फ्रेंडली डेकोरेशन था, रूम डेकोरेशन। तो डेकोरेशन हो गया। अब यहाँ से झटपट से निकलते हैं क्योंकि मम्मा घर पे इंतज़ार करे। आपको लेके चलूँगी दूसरी साइड पे, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे।
सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि एज ए इवेंट प्लानर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करनी होती है। तो ये मैं आपको आज पहली बार बताने जा रही हूँ क्योंकि हमेशा मैं आपको नहीं बताती हूँ। तो ये था बेसिक डेकोरेशन, जिसके अंदर ऑलरेडी मैं एक लव कॉम्प्लीमेंट्री में दे चुकी हूँ, 5-6 बलून्स क्रोम के दे चुकी हूँ, सबसे एक्सपेंसिव होते हैं। और उसके अलावा मैंने फ्लोर के ऊपर बहुत सारे व्हाइट एंड रेड एक्स्ट्रा में दे दिए। ऊपर रिबन वाली जो बलून्स है वो भी मैं एक्स्ट्रा में दे चुकी हूँ। वैसे 6 लगते हैं पर ऑलरेडी 15 बलून सीलिंग के ऊपर है। उसके अलावा ये वाले जो 4 हम देते हैं, ये 3-3 के जो बंच होते हैं, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमारे एक पैकेजेस हैं। तो पैकेजेस के अंदर जो भी हम जितने भी बलून्स देते हैं, जो जो लगेगा वो सब हम लिख के देते हैं। और बाद में जैसे ही हमारा डेकोरेशन कंप्लीट होता है, हमारे क्लाइंट को एक वीडियो और 2 फोटोज भेजते हैं। तो उसके बाद जो वो फाइनल करते हैं, हम तभी निकलते हैं। तो ये वाले जो हमारे क्लाइंट है, ये जयपुर से आ रहे हैं। इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन बुक किया है, होटल भी, और मैं होटल की तरफ से हूँ। अब होटल की तरफ से होने का ये फायदा होता है कि कैसा भी डेकोरेशन दे दो, क्लाइंट को ओके करना होता है। पर हम ऐसा नहीं करते, हम पूरा लिख के देते हैं उनको कि हम ये सारा आपको करके देंगे। लास्ट में उनको वीडियो फोटोज भेजते हैं। वो जब तक फाइनल नहीं करते हम यहाँ से नहीं निकलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं उनको वीडियो भेजती हूँ और वो बोलते हैं मेरे को कि हार्ट शेप बैलून्स नहीं है। मैंने कहा वीडियो चेक कीजिए, हार्ट शेप बैलून्स की कोई बात नहीं हुई है, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से लव दे देती हूँ। लव दे दिया मैंने, फिर मेरे को लिख के भेजते हैं, सॉरी मैंने ऑनलाइन आपको बुक किया है, इसलिए आपका जो काम है वो इन पैसों जितना नहीं है। तो एक बात बताइए, ये जो काम है मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, पर लेकिन हाँ, ये ना के बराबर है। अब एक बात बताइए, अजमेर से यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ओरिजिनल फ्लावर भी एक्सपेंसिव है, जितना भी फूल दिया है फूल महंगा रहता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो बैलून्स दिए, मेहनत है, सारी चीजें, वो क्या उस पैसों को वर्थ करती है। और जो आपका पैकेज है, जितनी हमारी बात हुई थी उतना तो मैं दे चुकी हूँ। तो ऐसे भी कस्टमर्स मिलते हैं। अब हालांकि मैंने उनको भेज दिया है, तो उनको आई होप अच्छा लगे। तो इसका रिव्यू भी मैं आपको शेयर करूंगी क्योंकि मैं उनसे रिव्यू पक्का। तो बस इसी के साथ तो यहाँ से तो निकलते हैं, बाकी बातें मैं आपसे करती हूँ घर चल के, क्योंकि मम्मा भी इंतजार कर रहे हैं। अपन ने अपना 100% काम दे दिया है। अब अपने क्लाइंट को कैसा क्या लगता है, इट्स डिपेंड्स ऑन देम, बिकॉज जिस हिसाब का बजट होता है उस हिसाब से काम होता है। मैं जब मार्केट में जाती हूँ, तो मैं जब गोल्ड लेने जाती हूँ तो मुझे उस पैसों से गोल्ड ही मिलेगा, डायमंड नहीं मिल सकता, राइट। तो ये वाली भी वही बात है। अब क्या है ना कि छोटे छोटे जो गुब्बारों के काम होते हैं, तो इनके अंदर लोग सोचते हैं कि ये काम ऐसे ही है, कुछ भी बोल दो, तो ऐसे नहीं बोल सकते। अभी मैं इनसे रिव्यू भी लूंगी कि कैसा क्या काम रहता है। लेट्स गो, अभी तो चलते हैं। तो दोस्तों बस यहाँ से निकल रहे हैं। आपको यहाँ का एक व्यू दिखा देती हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपने पहले देखा होगा तो बारिश नहीं हुई थी, अब बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि सारा ग्रीनरी हो चुका है और यहाँ पे पूल है। तो अभी जब मैं आई थी तब तो यहाँ पे गेस्ट थे, अभी कोई नहीं है। तो चलिए लेट्स गो। सो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ घर के बाहर और अभी बस घर में जा रही हूँ। अभी 8 बज चुके हैं। तो मैं घर से निकली थी 4 बजे। अब आप देख लीजिए कितना टाइम लग गया। और एज ए इवेंट मैंने आपको एक बात बताई थी कि आज जो इंसिडेंट हुआ, तो मैं उनसे वापस से रिव्यू लूंगी कि उनको अब कैसा डेकोरेशन लगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो इतना दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब भी दूर से जो क्लाइंट्स होते हैं आते हैं, तो वो पहले उस चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ट्रैवल से, फिर सारी चीज़ों से, फिर उनको ना मतलब कुछ भी बहुत अच्छा भी कर देते हैं, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, मैं खुद को भी रख के देखते तो होता है। एक बार लाइव देखने में और वीडियो में देखने में फर्क होता है। तो उनका भी रिव्यू लेंगे घर जाके और फिर मैं आपको वापस से अपडेट करूंगी कि उन्होंने क्या बोला है, कैसा रहा है हमारा काम। तो एक चीज, अगर आप इवेंटर बनने का सोच रहे हैं, प्लान करें आप हैं, तो ये तो अगर आप हैं तो आपको मालूम होगा। अगर आप करने का सोच रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना कि क्लाइंट का जो नेचर होता है, जो मतलब जो रिलेशन होता है क्लाइंट और इवेंट प्लानर का, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए घर में चलते हैं। सो आओ दोस्तों, चाय पी लो।